मनुष्य के दुखों का कारण क्या है? आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं क्या है आपके दुखों का कारण। एक व्यापारी था जो अपने लड़के से अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था। वह लड़का उसकी आंखों का तारा था। वह अपने लड़के को देखकर ही जीता था। जब तक वह अपने लड़के को देख न ले उसे चैन नहीं मिलता था। वह लड़का ही उसकी खुशियों का कारण था। एक दिन दुर्भाग्य से लड़का अचानक बीमार हो गया। काफी इलाज कराया पर लड़के की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन वह लड़का अपने पिता की खुशियों को उजाड़कर इस दुनिया से चला गया। वह व्यापारी इस सदमे को सह न सका और पागल सा हो गया। एक दिन वह घूमते हुए श्रावस्ती नामक स्थान पर पहुंचा। उस समय श्रावस्ती के जेतवन में भगवान गौतम बुद्ध रहते थे। वह दुखी व्यापारी भी भगवान बुद्ध के दर्शन करने हेतु पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम कर वह एक कोने में बैठ गया। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, तेरी इंद्रियां कुछ चंचल मालूम पड़ती हैं, तू बहुत दुखी है। वह व्यक्ति बोला, महाराज, मेरा प्यारा इकलौता बेटा जो मेरे सुख का कारण था, मेरे इस सुख की दुनिया को उजाड़ कर इस दुनिया से चला गया। उसके दुख में मैं अपनी सुध बुध खो बैठा हूँ और यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, इस संसार में सुख दुख और सभी प्रकार की विपत्तियाँ आपकी अपनी प्रिय वस्तुओं द्वारा पैदा होती हैं। जब उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की बातों को सुना तो चकित होकर बोला, क्यों महाराज, भला कोई प्रिय वस्तु भी दुख का कारण हो सकती है क्या? इतना कहकर वह उठा और बुद्ध को बिना प्रणाम किए हुए वहां से चला गया। कुछ दूर चलते चलते उसे कुछ जुआरी दिखे जो जुआ खेल रहे थे। वह व्यक्ति जुआरियों से निंदा करते हुए बोला, सुनो, गौतम को देखो, वो कहते हैं इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। दुनिया में जितने भी शोक और विपत्ति हैं वह अपनी प्रिय वस्तुओं के कारण ही हैं। मुझे तो उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। सभी जुआरी उसकी बात सुनकर हंसे और उनमें से एक बोला, तुम सही कह रहे हो। प्यारी वस्तुएं तो सुख और आनंद के लिए हैं, उनमें दुख और शोक की कल्पना करना तो मूर्खता वाली बात है। जुआरियों को अपनी बात का समर्थन करता देख वह व्यापारी बहुत खुश हुआ। बस वह समझ गया कि वो सही है और गौतम बुद्ध गलत। अब तो वह सबसे जाकर गौतम बुद्ध की बुराई करता। ये बात पूरे नगर में फैल गई। उस नगर के राजा प्रसेनजित के कानों तक भी ये बात पहुंच गई। उस राजा को भी गौतम बुद्ध की बात सही नहीं लगी। उसने कई विद्वानों से इस बात पर चर्चा की पर सभी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। भला कोई प्रिय वस्तु दुख का कारण कैसे हो सकती है? जब ये बात रानी ने सुनी तो उसने राजा से कहा, महाराज, यदि गौतम बुद्ध ने ये बात कही है तो निश्चित ही ये सही होगी। रानी की बात सुनकर राजा क्रोधित स्वर में बोला, गौतम जो भी कहता है तू बस उसकी बात का गुणगान ही किया कर। ये सब तेरा भ्रम है। तुझे एक भ्रम के रास्ते पर जानबूझकर भटकते हुए देखकर मेरी आंखें जली जा रही हैं। जा, हट जा यहाँ से। भगवान बुद्ध के खिलाफ रानी कुछ नहीं सुन सकती थी, इसीलिए दुखी होकर वहां से चली गई। रानी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा, तुम शीघ्र ही भगवान बुद्ध के पास जाओ और उनको मेरी तरफ से सादर प्रणाम करके कहना कि संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण कैसे होती हैं। जब वे तुमको इसका उत्तर बताएं तो उनकी एक भी बात को भूल मत जाना और सारी बात मुझे आकर बताना। वह ब्राह्मण बुद्ध के पास गया और उनसे रानी द्वारा कही बात बता दी। भगवान बुद्ध बोले, हाँ, इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। कुछ समय पहले एक स्त्री की माँ मर गई। वह स्त्री अपनी माँ के वियोग में इतनी दुखी हो गई कि उसको अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहा। वह फूलों से, पेड़ों से, आते जाते राहगीरों से यही पूछती कि क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वह स्त्री अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी। बुद्ध आगे बोले, एक बार जब वह स्त्री अपने मायके गई, उसके भाई उसकी शादी किसी दूसरे से कराना चाहते थे और उस स्त्री को मजबूर कर रहे थे। पर वह स्त्री अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसका पति भी। पर उस स्त्री के भाइयों को ये विवाह अनुचित लगता था। एक दिन वह स्त्री किसी तरह अपने पति के पास पहुंच गई। उसके पति ने कहा कि हम इस दुनिया में नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में तो जरूर मिलेंगे। ये कहकर अपनी पत्नी को मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली। वह ब्राह्मण बुद्ध की सभी बातों को सुनकर और बुद्ध की आज्ञा लेकर रानी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। रानी प्रसन्न होकर राजा के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई कि संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। रानी की बात सुनकर राजा सन्न होकर उसे देखने लगा। रानी आगे बोली, महाराज,
आपकी प्रिय पुत्री आपको प्यारी लगती है ना? राजा बोला, हाँ, वह तो मेरी आंखों का तारा है। तब रानी ने कहा, यदि हमारी पुत्री के जीवन पर किसी विपत्ति का आक्रमण हो तो क्या आप दुखी नहीं होंगे? राजा बोला, दुखी नहीं का क्या मतलब, बल्कि मैं तो इसे अपने जीवन पर आक्रमण समझूंगा। इसी तरह रानी ने राजा को प्रिय लगने वाले मंत्री, सेनापति, राजगुरु आदि के संबंध में भी पूछा। इस पर राजा ने वही उत्तर दिया कि उनके जीवन पर यही विपत्ति आई तो उन्हें सिर्फ दुख ही नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपने जीवन का भी अंत मालूम होगा। रानी मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, अब तो आपको गौतम बुद्ध की बात समझ में आ गई होगी। राजा चौकन्ना होकर सोचने लगा और बोला, गौतम बुद्ध हमेशा सही उपदेश देते हैं। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। उसके बाद राजा भी भगवान बुद्ध का वंदन करने लगा। एक अन्य घटना के अनुसार एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज नियम से जाता था और उनकी सारी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोभ, शत्रुता छोड़ने की बात कहते थे। बुद्ध के प्रवचनों का सार यही था कि इन बुरी बातों को छोड़े बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। एक दिन उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं रोज नियम से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी सारी बातें सच हैं, लेकिन मेरे जीवन में इससे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? उसने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने पूछा, ये जगह यहाँ से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहाँ कैसे जाते हो? व्यक्ति ने बताया कि कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुँचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुँच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, ये कैसे संभव है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। बुद्ध बोले कि हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। ठीक इसी तरह जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता है। हमें प्रवचन को समझना होगा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ में आ गईं और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बुद्ध के प्रवचनों से व्यक्ति की सोच बदल गई और उसका मन शांत हो गया। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।